क्या बात बोला जाता है, वो फोटो बोले फोटो वोटो मत खींचो, ये गलत तरीका है, नहीं फोटो खींचना चाहिए। तो बोला बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो मेरे मोबाइल में आप ही निकलते हैं। हम बोले तुम्हारे मोबाइल में बेटा हम निकलते, ये क्या कमाल है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये लड़का बोला बाबा 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये जो आज मेरी शोहरत है ये मेरी माँ की दुआ है। मौलाना दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, पीर साहब की दुआ बाद में लेना, पहले बूढ़े माँ बाप की दुआ लेना। कसम खुदा की तेरी माँ की दुआ ऐसी, माँ बाप की दुआ ऐसी कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी जिंदगी कट गई, कभी बाप के सामने जो बेटा नहीं बैठा, पूरी जिंदगी कट गई माँ के चारपाई के बगल में बेटा नहीं बैठा, और जहाँ मोहल्ले में पीर साहब आ जाए बेटा परेशान, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए, हजरत थोड़ा सा, और तब से पहले घर में सजा के रखा है पीर साहब के लिए काजू, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम, मुनक्का, रसमलाई बाबा, और बाप वही टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया, न माँ के पास बैठा। याद रखो मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन पूरी जिंदगी कट गई, पीर साहब के पीछे दौड़ रहा है, मौला पीछे भाग रहा है। भागो मना नहीं है, ऐसा नहीं कि पीर को मत खिलाओ, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिलाया। इतने लोग बैठे हो, पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आने में दिसंबर जनवरी, हाँ लगभग 35-40 दिन ठंडा घुसने में हो गया। कोई बाप के कमरे में घुस के देखा कि बाप मेरा सोता कहाँ है, कम्बल है कि नहीं, ठंडा में रहता है क्या नहीं। आपकी जरूरत है गर्म पानी के लिए थर्मस ला के दे। बूढ़ी माँ को बैठा, जो माँ तुमको 2 बजे रात उठ करके दूध पिलाई थी, रात भर पेशाब के बिस्तर में तेरी माँ सो के तुमको जवान किया। तेरी माँ जब तुम बच्चा था तुम खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी, तुम कहीं गली में घूमने चला जाता था, माँ परेशान हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था, माँ सीने में लगा के रो तड़पती थी, हम कहाँ बच्चे को लेके जाए। आज तुम्हारी बीवी घर में आ गए, बच्चे हो गए, तूने माँ बाप को छोड़ा, चला है अजमेर, चला है कलियर, चला है कचौसा, चला है पीर के सामने। ए मुसलमानों, उनके पास बाद में जाना, बूढ़े माँ बाप के पास जाना, जाकर के खुशमत करना, उसको राजी करना। जब माँ बाप राजी होंगे अजमेर के धरती पे कदम रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी। ये बोहनी हुआ है, जैसे बोहनी होगा 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 होगा। एक जगह गए, बहुत काफी भीड़ होती है, कल भी देखे जलसे में काफी भीड़, इसलिए मेरी माँ बहन तू कोशिश कर घर में रहने की, घर में रहो, घर में रह और अपने बच्चों को पढ़ा। आज तेरा बेटा क्यों इतना बिगड़ा? शरीयत कहती है जब कोई माँ दूध पिलाए तो बच्चों के सर पे, अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रखना, अपने आंचल में बच्चे को छुपाना, अपने घर के अंदर में तू बैठना, बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। जो माँ घर में बैठ के माथा में ओढ़नी दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के खुद जुबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिला दे, वो बच्चों कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अब जब माँ बच्चे को पेट में लेकर के, जब 3 महीना 5 महीना पेट में बच्चा है और माँ जाके झुलवाम झूले, मेलाम घूमे, वो बच्चा पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। माँ टीवी देखे, माँ मोबाइल देखे,
माँ सीरियल देखे, वो बच्चा उम्मीद मत करना गुलाम गौस पैदा होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। आज तेरा बेटा, हम लोग जब मुसलमान के गले में गलियों में जाते हैं, मोहल्ले में, गैर मुस्लिम के मोहल्लों में जाते हैं तो 9 बजे के बाद कोई लड़का हम लोग को नजर नहीं आता बाहर में। लेकिन जब मुसलमान के मोहल्लों में गुजरते हैं, कसम खुदा का, कसम खा के कह रहा हूँ कि जब गुजरते हैं तो मुसलमान के गलियों में 10-20 लड़का बाहर में गेम खेलते नजर आता है। सोचा कभी आपने 12 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 15 साल का लड़का सब कवरेज एरिया से बाहर, पूरा गली में बैठ के मोबाइल चला रहा है। 300 उनका बाप रिचार्ज किया खाली गेम देखने के लिए। मौलाना की तनख्वाह में एक घर से 70 रुपया देने पूरा खानदान कोमम चला जाए। और बेटा मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। के घर से 1000 रुपया अंबानी देते खाली गेम खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना बच्चों को पढ़ाए, उनको 50 रुपया नहीं देते हो। फिर कहते मौलाना मुसलमान कमजोर है, इस्लाम खतरे में। इसलिए इंसान से उलमा किराम से गुजारिश है कि 2026 के बाद इमसाल शबे बारात में जो फातिहा खानी आप घर में बुला के कराओगे, हम लोगों ने कानून बदल दिया। कानून बदल दिया, सुन लो। अब 10 टका, 20 टका, 10 रुपया, 20 रुपया फातिहा बंद। अब शबे बारात में जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा, हजरत उलमा किराम से गुजारिश है मुसल्लम बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। अगर 20 टका 30 टका है तो ऊपर से सूजी में फूंक के निकल जाओ, सीधे फूंको चल। पूछेगा हो गया, बोल हो गया। अगर 30 रुपया रहेगा तो प्लेट उठा के फूंकना, 10 टका होगा तो 100 रुपया होगा तब बैठ के फातिहा पढ़। खेत खलिहान लोगे तुम, मकान दुकान बाप का कब्जा करोगे तुम, और 10 टका ठिका लिए हैं हम। बाप मर जाए लुंगी कुर्ता गमछा निकालेगा। हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बाप नहीं रहा तो उनका कपड़ा लुंगी गमछा रख के क्या करें, ये चादर है, ये कोट है, ये पैंट है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप को जूते पजमा काहे निकालते हो? बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी ला के दे दो, दुआ करेंगे हम, चाबी रखेगा तू, लाओ चाबी। अब जो भी मौलाना तो खुद जाम जाइएगा, कहीं बाप का चाबी लाओ, खाता लाओ, ATM कार्ड वाला हो, सब रख के दुआ करो। हमारे क्या लग के बच्चे जुमा पढ़ने जाते हो तो रकअत नमाज जुमा नहीं पढ़ पाते। अफसोस नहीं लगता आप लोगों को? अफसोस लगता है। इसलिए इलाके के मकतब को जिंदा रखो, मदरसे को बनाओ। जहाँ जिसके मजार के नाम पे आए हो, चमन इस्लाम ना, चमन इस्लाम मदरसा चलता था ना यहाँ पे। आज वो मदरसा ना होता तो देखिए ये लोग जमा होते। इलाके के हर मकतब को जिंदा रखो, हर मोहल्ले के मदरसे को जिंदा रखो। ये आलिम उलमा किसी फैक्ट्री से नहीं आए, किसी कारखाना में मौलाना नहीं बनता है, मदरसे में पढ़ के मौलाना बनता है। इसलिए हर मोहल्ले में मकतब रखो। इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार देना बंद करो। उस इमाम की तनख्वाह 15,000 हो, 10,000 में इमामत करेंगे, 5,000 में बच्चों को पढ़ाएंगे, तब न तेरे बाल बच्चे सुधरेंगे। आज कितने मुसलमान की बेटी गैर मर्दों के, गैर मुस्लिम के साथ जा रही है? क्यों? कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे कितनी लड़कियों को फॉरवर्ड किया जाता है मालूम है? फेक आईडी बनाया गया फेसबुक में, फेक इंस्टाग्राम बनाया गया फेसबुक में, और उसको सब चला करके तुम्हारी बेटियों को अपने जाल में लाते हैं। तुमने जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, 15-18 साल की बेटी है, न ससुराल है, न सास है, ननद है, न शोहर है, वो फोन कहाँ करती है? जवान बेटी मोबाइल दिया, मोबाइल चला रही है, रात भर मोबाइल चला रही है, कभी इंस्टाग्राम खोलती है, कभी फेसबुक खोलती है, अश्लील वीडियो देखती है, गलत फोटो देखते देखते अब कच्ची जिंदगी है, कच्ची उम्र है, भोली भाली बच्ची है, 17-18 साल उम्र है, प्यार का बुखार चढ़ा, किसी आवारा लड़का मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर निकाल के ये बेटी सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, वाह रे प्यार।
तब तक लड़का उधर से लिखा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, वरना जहर खा लेंगे। ये आवारा है, ये प्यार नहीं, ये धोखा है, धोखा। काश तेरी बेटियां कुरान पढ़ी होती तो वो आवारा के मोबाइल में व्हाट्सएप ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हो कसल्ले अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह अल्लाह। कितनी देर हो गई? कितनी देर बोले? और आधा घंटा सुनिएगा। 35 मिनट बोले और 25 मिनट सुनिएगा। अरे सुनिएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हेलो हेलो, कुछ हुआ क्या? हेलो गाइस, हम लोग भी इंग्लिश पढ़े। तुम लोग क्या इंग्लिश पढ़ोगे? पढ़ने के टाइम में जहाँ कुकुर बैठता है वहाँ गेम बैठ के खेलते थे। पूरा मोहल्ला का कुकुर परेशान है इन लोगों से। सब लड़का लोग 12 बजे रात तक जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूखता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, मथुआ सटाता है, मर 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 मर। अब कुकुरो हवा। अब वो कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। अजब माहौल बना है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप इसलिए मेरी माँ बहन, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हाफिज, आलिम बने तो तू कनीज़े फातिमा बन जा। कनीज़े फातिमा बन। तू मजार मत जा, तेरा शोहर मजार में घूमेंगे, वो फातिहा पढ़ के घर जाएंगे, तू शोहर के पास जाना, एक गिलास पानी लेना, खाली हाथ मत जाना। मेरी माँ बहन, जब भी तू शोहर घर से बाहर जाए, काम करके मजदूरी करके आए, तू शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, मतलब खाली हाथ मत जाना। एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर को देखना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज उतना सवाब है। डेली पानी दोगे, डेली सवाब है। एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दो, सवाब जोड़ो, 1 साल पानी दो, सवाब जोड़ो। मेरी माँ बहन, तो मजार आएगी, गुनाह होगा। घर बैठे शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ जमा हो। लेकिन देना तो दोनों हाथ से, मुंह देख के। हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात इस्लामपुर के उधर है, इधर नहीं, किशनगंज के उस पार में। आप लोग सब ठीक ठाक, पूरी जिंदगी कट गई, कभी शोहर से मोहब्बत नहीं। ए मेरी माँ बहन, तू शोहर के पाँव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। एक दिन पाँव दबाना, उंगली चटका देना। आजकल की बहू बेटी पाँव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है इधर अररिया उस पार, आप लोग ठीक है। इसलिए ये लोग कर रही है कि आप जब इसके घर जाते हैं तो 300 कुंडा लेके जाते हैं, 20 को बोतलबाज लेके जाते हैं, 40 को आवारा लेके जाते हैं और उस लड़की के घर में जाके पड़ाका फोड़ते हैं। कितना बेशरम है। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो कसम खुदा की शादी में आपको पड़ाका छूने तक नहीं देते। हम लोग वजू बना के, है ना, खुशबू लगा के, जुब्बा पगड़ी पहन के, पड़ाका को हाथ में उठा के दम करके एक पड़ाका 10 ने की, 2 में 20 ने की, उससे ज्यादा होता तो बम लेके जाते, मारते समधी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत।